चलो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, मैंने आपको कल कहा था कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में एक खास बात, सब में सेल नीचे आती है और जिस चीज़ का रेशो होता है वो ऊपर आता है। जीपी रेशो है तो जीपी अपॉन सेल, नेट प्रॉफिट का है तो नेट प्रॉफिट अपॉन जिस चीज़ का रेशो है वो ऊपर। और बाकी क्वेश्चन को आगे करते हैं। कल हम 100 पे अटक गए थे, इलस्ट्रेशन नंबर 100 देखो इधर। कैश सेल जो है इधर देखो, वो 1/3 है टोटल सेल का, 1/3 है टोटल सेल का। और कैश सेल स्वयं गिवन है 1/40। चलो भाई, कैश सेल स्वयं गिवन है कितनी, 1/40। नेक्स्ट, कैश, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वही जीपी रेशो का, लेकिन थोड़ा बढ़िया घुमाओ फिराओ इसमें। कैश परचेज 25% है क्रेडिट परचेज का, ठीक है, ये भी लिख देते हैं। ये तो सेल की बात है, परचेज में क्या है कि जो अरे बात मत करो भाई, कैश परचेज जो है वो 25% मतलब 1/4 है किसका, क्रेडिट का। और कैश परचेज इस बार भी गिवन है, कैश परचेज कितनी है 50,000, कितनी 1000। ओपनिंग स्टॉक 30 है, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 ज़्यादा है ओपनिंग से, है देखो पागल है ये कह रहा है ओपनिंग 30 है और क्लोजिंग 10 ज़्यादा है, तो 40 ही बोल देता, जाहिल गवार। मतलब इसको ये लगता है सिमरिता कि तुझे 30 में 10 जोड़ना भी नहीं आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 30 है और क्लोजिंग वाला उससे 10, तो क्लोजिंग कितना हुआ 40 हुआ, ठीक है। ये चीज़ ये स्वयं भी दे सकते थे। कैरियज 12,000 है, अब ये कैरियज फेरियज ओपनिंग क्लोजिंग क्यों दिया है, क्योंकि परचेज भी दी है। और इन सब चीज़ों से क्या आएगा, COGS आएगा। ये सब चीज़ें देखते ही दिमाग में फिर जाना चाहिए, क्या आएगा COGS। और सेल में से COGS हटाऊंगा तो GP आएगा, और पूछा भी GP रेशो होगा। देखो क्या पूछा है, टॉपिक ही वो पढ़ रहे हैं तो GP रेशो पूछेगा। अब आराम से सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ देखो, यहाँ देखो कैश सेल 1/40 है और ये टोटल सेल की 1/3 है। तो अगर इससे मैं टोटल सेल निकालना चाहूँ तो रेसिप्रोकल करके निकाल सकता हूँ। कैसे, ये 1/40 है सामने और ये 1/3 की वैल्यू है, तो पूरे की वैल्यू कितनी होगी 3/1। तो 3/1 करूँगा तो 4 लाख। एक बार फिर समझ लो, कैश सेल 1,40,000 है और वो टोटल सेल की 1/3 है। तो अगर वो 1/3 की वैल्यू है तो पूरे की वैल्यू कितनी होगी 3/1। 3/1 करा तो कितना आया 4,20,000। ये टोटल सेल आ गई। कौन सी सेल आ गई, टोटल सेल। अब इससे हम क्या टोटल परचेज का भी थोड़ा देख लेते हैं, उसमें भी ऐसा ही चलेगा। कैश परचेज कितनी है भाई साहब 50। अब लेकिन ये जो है ना कैश परचेज, इसका 1/4 है क्रेडिट परचेज का। कैश परचेज जो है वो क्रेडिट परचेज का 1/4 है, तो वो टोटल की थी। तो यहाँ पे अगर मैं रेसिप्रोकल भी करूँगा ना तो टोटल नहीं आएगी, कौन सी वाली आएगी, जैसा इन्फॉर्मेशन गिवन होगा वैसे ही सोल्व होगा। कैश परचेज 1/4 है किसका, तो ये 1/4 की वैल्यू है, तो पूरे की वैल्यू कितनी होगी 50 × 4/। लेकिन जैसे ही तुम 50 × 4/1 करोगे तो ये टोटल नहीं आई, क्रेडिट आई है, क्योंकि कैश किसके प्रोपोर्शन में है, क्रेडिट के। तो जब कैश का उल्टा पुल्टा करा तो क्या आई, क्रेडिट आई। लेकिन अगर क्रेडिट भी आ गई और कैश तो गिवन ही है तो हमारा काम तो हो गया। ये क्रेडिट है, इसमें ऐड कर दो जो ऑलरेडी गिवन है, तो टोटल परचेज कितनी आएगी, परचेज आ गई, सेल आ गई, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, कैरियज गिवन है, COGS आ जाएगा और सेल में से COGS उड़ाऊंगा GP भी आ ही जाएगा। तो सबसे पहले COGS निकालते हैं। फॉर्मूला बार बार लिखते चलना, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ओपनिंग भाई ने बोला था 30 है, परचेज हमने निकाल ली कितनी 2.5 लाख, परचेज हमने निकाल ली 2.5 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है इसमें 12,000 और क्लोजिंग बोला था 10 ज़्यादा है ओपनिंग से, क्लोजिंग वाला 40 होगा। अब 2.5 में 30 जोड़ा 280, 280 में से 40 गए 240 और 240 में 12 जोड़ा 252। लेकिन हमें COGS नहीं चाहिए, हमें GP चाहिए। तो GP आएगा सेल माइनस COGS। सेल कितना है 420, COGS कितना है 252। 420 में से 252 हटा दो, 4 में से 2.5 गया तुम्हारा 1.5 बचा, फिर 1.5 और 20 170, 170 में से 2 गया 168, कितना बचा 168। अब रेशो लगा लो,
क्या लगा लो? रेशो क्या होता है? जीपी अपॉन सेल। जीपी कितना है? सेल कितनी है? इंटू 3 0 3 0 1 0 1 0 42 और 168 4 बार 42 की टेबल में, और 4 को 10 से करोगे 40% आंसर 40%। हाँ भाई शुभ अरोड़ा, परचेज वापस बता देता। परचेज के लिए ये बोला था कि देखो दिख नहीं रहा कि इधर से चुप चुप, उसको बाहर भेज रहा है। आंसर किससे पूछेगा? सारे झूठ बोल रहा है तो ये सबसे बड़ा झूठ है। एक चैप्टर बाकी है मनहूस, मरमुरा गया ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरे जैसा टीचर भी नहीं मिलेगा पूरे कोटा में, मिलेगा बेटा? चलो अब देखो, तुम लोग तो प्रमोशन करते नहीं हो, मैं सोचा मैं ही बीच बीच में कर दूं, रील बना के डाल दूंगा। कैश परचेज आपकी 50,000 है। उसने कहा है कि कैश परचेज जो है वो क्रेडिट का 1/4 है, टोटल का नहीं। तो हमने कैश परचेज गिवन थी 50, और उसने कहा था कैश परचेज क्रेडिट का 1/4 है, क्रेडिट का। तो जब हमने कैश परचेज को रेसिप्रोकल किया, 4/1 किया, तो 2 लाख आया। लेकिन ये क्रेडिट परचेज आई है, टोटल नहीं आई है, क्योंकि कैश किसके प्रोपोर्शन में था? क्रेडिट के। तो जब कैश का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्रेडिट आएगी, टोटल नहीं आएगी। तो कैश परचेज का रेसिप्रोकल करा, ये 2 लाख आई, ये 2 लाख क्रेडिट वाली आ गई, कैश वाली तो गिवन ही थी। तो क्रेडिट और कैश दोनों मिला के टोटल वाली आ गई, तो ये टोटल आ गए 2.5 लाख। समझ गया बराबर? तेरे को कंफ्यूजन क्या है वो पूछ ले एक बार। बुक में देखा तो? अरे तेरे को तो आ गया ना ये समझ में, बस जैसे समझ में आया वैसे करो, ठीक है। बुक में इसके करने के क्या 2-3 तरीके होते हैं। इसको मैं ऐसे भी समझा सकता था तुम्हें कि कैश वाली अगर 1/4 है तो क्रेडिट वाली 3/4 हुई, और 1/4 और 3/4 को जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगी। तो फिर उसमें थोड़ा 100 लेके करता, लेकिन इससे आई गया समझ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगला, अब जीपी रेशो का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कल जो करे थे वो तो बहुत बेसिक थे, ये थोड़ा अच्छा वाला है। एक आध और करते हैं जीपी के, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो 101, इलस्ट्रेशन नंबर 101, ये तो क्वेश्चन में ही आंसर है। आपको सेल दे रखी है कितनी? 4 लाख, और जीपी दे रखा है कितना? लेकिन ये 25% किस पे है? तो आपको पता है सेल पे 1 ज़्यादा होगा, तो सेल पे अगर ये 1/4 कॉस्ट पे है, सेल पे 1/5 होगा, यही आंसर है। जीपी रेशो का फॉर्मूला ही क्या होता है? जीपी अपॉन सेल इंटू 100। तो जब आपने जीपी ही बता दिया 1/5, तो यही तो होगा 1। आप देखो अगर मैं इसको सॉल्व भी करूँगा तो 4 लाख का 1/5 कितना आएगा? 80। अब जीपी रेशो निकालूंगा, तो जीपी रेशो का फॉर्मूला होता है जीपी अपॉन सेल इंटू 100। इसको जब सॉल्व करोगे 4 0 से 4 0, 0 से 0, और 4 से 8 कटेगा 2 बार, कितना आएगा? 1/5 का मतलब भी क्या होता है? क्वेश्चन में ही आंसर था। आप कह रहे हो कॉस्ट पे 1/4 है तो सेल पे 1 ज़्यादा होगा, 1/5 निकालना क्या है इसमें? तो क्वेश्चन में ही आंसर था इसके, समझ गए? लेकिन करके ऐसे आना, अगर आए तो ऐसे तुम 1/4 है तो 1/5 होगा लिख के आ जाओ एक लाइन में, नंबर तो तभी मिलेंगे। तो भैया आपको क्या करना है? सेल पे अगर कॉस्ट पे 1/4 है तो सेल पे कितना होगा? और 4 लाख का 1/5 कितना होता है? कितनी बाउले जैसी चीज़ करी मैंने, 4 लाख का 1/5 करा, 80 आया, 80 को वापस 4 लाख से डिवाइड कर दिया तो 1/5 ही तो आएगा, तो 20% ही है। तो इसके तो क्वेश्चन में ही आंसर था। चलो आ जाए इस तरह के क्वेश्चन, नसीब तुम्हारे। एक और करते हैं, 104 भी मुझे अच्छा दिख रहा है। 104, अभी 101 करा हमने, 104 चल सब जीपी रेशो के ही रहे हैं, बातें मत करो। ओपनिंग वाला 60 है, क्लोजिंग वाला 1.5 है। देखो ओपनिंग वाला कितना है? 60, और क्लोजिंग वाला 60 का 1.5 टाइम्स है ना, या 1.5 मोर देन तो नहीं है ना? नहीं, 1.5 टाइम्स है। क्या है? तो यहाँ देखो 60,000 का 1.5 जो बैठेगा 90, तो ओपनिंग भी आ गया,
आपको एकदम क्लियर रखना, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है मतलब सीओजीएस आएगा, सीओजीएस से जीपी आएगा, सेल में से सीओजीएस जाएगा, क्या आएगा, जीपी आएगा, और जीपी से फिर रेशियो निकलेगा। आगे भी होगा कुछ। इन्वेंट्री टर्नओवर थोड़ा सा तड़का लगा दिया, पास में चले गए। इन्वेंट्री टर्नओवर 6 टाइम्स है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है? सेलिंग प्राइस 1/3 अबव कॉस्ट है, मतलब ये तरीके से जीपी हो गया। हमें जो सेलिंग प्राइस सेट करता हूँ ना वो कॉस्ट से 1/3 ज़्यादा होती है, तो जो कॉस्ट से 1/3 ज़्यादा है मतलब जीपी कॉस्ट का 1/3 है। जीपी कितना है? 1/3 ऑन कॉस्ट कितना है? 33% मतलब 1/3। और अगर ये कॉस्ट पे 1/3 है तो कहने की ज़रूरत नहीं है, सेल पे कितना होगा? 1/4, एक ज़्यादा होता है हमेशा। और क्या गिवन है? जीपी रेशियो निकालना है, और कुछ भी गिवन नहीं। 2 मिनट इधर देखो, 2 मिनट इधर देखो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, ओपनिंग क्लोजिंग भी है, ओपनिंग क्लोजिंग से एवरेज आ जाएगा। ये बढ़िया बात है इस बुक की, कोई चीज़ भूलने नहीं देगा। इन्वेंट्री टर्नओवर अभी अभी पढ़ा है। एवरेज स्टॉक पहले निकालना पड़ेगा हमें। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला ओपनिंग 60 है, क्लोजिंग 90 है, डिवाइड बाय 2, 1.5 लाख डिवाइड बाय 2 कितना होगा? अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है। अब इन्वेंट्री टर्नओवर 6 है, COGS नहीं पता, एवरेज कितना है? 75, 75 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो COGS कितना आएगा? 75 × 6, 4.5 लाख कितना आएगा? यहाँ तक क्लियर सबको? इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला याद है, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज किसी भी चीज़ का कैसे होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, ठीक है। इस चैप्टर को आज कंप्लीट करने के बाद इसका एक ओरल टेस्ट भी लूंगा रिटर्न के अलावा, सारे फॉर्मूले पूछूंगा तुम लोगों से, एक एक चीज़ पूछूंगा, ठीक है। वो रिवीजन भी होगा उसके अंदर, ठीक है। चलो, ये 4.5 लाख का COGS आ गया। अब COGS के लिए जीपी बोला था 1/3 है कॉस्ट, सेल की तो जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, कॉस्ट का 1/3 है और कॉस्ट आ गई है मेरे पास, तो जीपी भी आ जाएगा। जीपी कितना है? कॉस्ट का 1/3। तो यहाँ देखो, कॉस्ट अगर 4.5 लाख है और जीपी इसका 1/3 है, तो 1.5 लाख जीपी आ गया। 1.5 लाख क्या आ गया? 1.5 लाख क्या आ गया? जीपी। फिर बोल रहा हूँ धीरे धीरे आराम से, जीपी जो है वो कॉस्ट का 1/3 है। कॉस्ट मैंने अभी निकाल ली, 1/3 कर लिया मैंने, 4.5 लाख का 1/3 कितना आया? 1.5 लाख आया। तो जीपी कितना है मेरा? 1.5 लाख। कितना है? 1.5 लाख। अब जीपी मेरा 1.5 लाख है, तो मुझे तो सेल भी चाहिए, क्योंकि जीपी रेशो का फॉर्मूला जीपी अपॉन सेल, ठीक है। आप बताओगे मुझे कि मेरे पास जीपी आ गया 1.5 लाख, सेल नहीं है मेरे पास, तो ये इन्फॉर्मेशन को देख के बता सकते हो सेल कैसे आएगी? बहुत सिंपल है। आप बताओगे मुस्कान? वेरी गुड। सेल में से आप कॉस्ट हटाते हो तो क्या आता है? जीपी। यही पढ़ रहे हो? या सेल में से जीपी हटाते हैं तो मतलब वही दोनों का टोटल सेल हो, तो आप COGS को इधर ले जाओ, सेल आ जाएगी, और क्या है, ठीक है। तो जीपी आपके पास कितना है? 1.5 लाख। COGS इधर आ जाएगा, वो कितना है? 4.5 लाख। तो दोनों को प्लस करोगे तो कितना है? सेल आ गई सेल, फॉर्मूले में लगा लो। अब जीपी रेशो निकालो। जीपी रेशो कितना है? 1.5 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100। तो ये 4 0 से 4 0, 15 से 60 4 बार, और 4 से 100 कटेगा। अब एक कमाल की बात बताऊं मैं आपको, इतना तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी इसको, ये तो पहली लाइन में ही सॉल्व हो गया था, क्योंकि कॉस्ट पे अगर 1/3 है तो सेल पे कितना होगा? 1/4, और 1/4 को परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर लो। 1/4 इंटू 100, 4 से 100 काटो। तो अगर आपने मुझे जीपी कॉस्ट पे दे दिया तो आपने मुझे सेल पे भी दे दिया, निकालने की जरूरत नहीं है। तो अगर जीपी कॉस्ट पे 1/3 है तो सेल पे कितना होगा? 1/4। अब बस 1/4 को परसेंटेज में ही तो लाना है, और किसी चीज़ को परसेंटेज में लाना हो तो इंटू 100। 4 की टेबल में 100 कितनी बार आएगा? 25 बार। तो ये तो यही सॉल्व हो जाता, इतना लंबा इन्वेंट्री टर्नओवर, एवरेज स्टॉक, ये वो करने की ज़रूरत ही करके आना है। लेकिन आप ऐसे करोगे तो ही नंबर मिलेंगे। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर यहाँ आ तो गया, उसे तो 25% से मतलब है ना, एक लाइन में जो चीज़ हो रही है उसे इतना लंबा चौड़ा क्यों करे? तो एक एग्जांपल दिया था मैंने तुम्हें पहले, याद है कौन सा एग्जांपल दिया था? दिया था ना? नहीं दिया था? याद नहीं है? मैंने तुम्हें कहा था कि किसी की मौत अगर
कब्रिस्तान या शमशान घाट के बाहर ही हो जाती है, तो सीधे ले जाके वहीं दफन कर देते हो उसे। घर लाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, सफ़ेद कपड़ों में बांधते हैं, अर्थी या जो भी मैयत बोलते हैं उसे उठाते हैं, जो भी बोलने की प्रक्रिया है वो करते हैं, फिर उसे वापस वहाँ ले जाते हैं, दफनाते हैं, जलाते हैं, जो भी होती है, और फिर घर आते हैं। सर वहीं तो मर गया था, घर ले जाने की क्या ज़रूरत थी, वहीं निपटा देते साले को, मतलब जो भी था। ठीक है, प्रोसेस मस्ट बी फॉलोड। क्या करना वही था, हमें चाहते तो हम वही कर सकते थे, लेकिन हम फिर भी घर लाएंगे, उसे नहलाएंगे, धुलाएंगे और फिर ले जाएंगे। तो याद रखना, इस लाइन में ही आंसर आ गया था इसका, बट फिर भी ऐसे करना मत, करना तो आपको ऐसे ही पड़ेगा। 4 नंबर तभी मिलेंगे पठान साहब, ऐसे नहीं मिलेंगे। चलो MCQ में कर लेना, ऐसे MCQ में तो कुछ करना ही नहीं है, तुझे टिक लगाना है। चलो अब नेट प्रॉफिट रेशो के क्वेश्चन करते हैं। नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग रेशो, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के क्वेश्चंस देखते हैं। पहले ऑपरेटिंग रेशो दे रखा है 106, देखो भैया मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, कल कोई ना आया हो तो सुन लेना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, वेयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 तरीके से निकलता है, एक जीपी से और एक एनपी से। कल मैंने बहुत टाइम लिया है इसमें, जीपी से सीधे चलेंगे, एनपी से उल्टे चलेंगे, रिवर्स गेयर लग जाएगा। जीपी से चलूंगा तो माइनस करूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस और प्लस करूंगा ऑपरेटिंग इनकम, वेरी गुड। और नेट प्रॉफिट से चलूंगा तो प्लस करूंगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और माइनस करूंगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या बात है, याद है अभी तक आपको? चलो कल ही तो पढ़ा था सर, अभी 4-5 दिन बाद देखो। 106 इलस्ट्रेशन नंबर, तीसरा बंदर नहीं आया आज, कहाँ गया? स्कूल गया, सो रहा है, भगवान ही उठाएगा उसे। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको 680 दे रखा है, कितना दे रखा है? 680 सेल है। जीपी भी दे रखा है कॉस्ट पे 25%। देखो यही सॉल्व हो गया अगर जीपी पूछा है तो। जीपी अगर कॉस्ट पे 1/4 है तो सेल पे 1/, मतलब ये 25% है तो अब सेल पे 20 हो गया ये। आगे एम्प्लॉय बेनिफिट के कुछ खर्चे हैं और ऑफिस के कुछ एक्सपेंस है, मतलब कुछ खर्चे दे रखे हैं हमें। ऑपरेटिंग रेशो पूछा है, चलो एक काम करते हैं, ऑपरेटिंग रेशो बिल्कुल सिंपल है, पहले जीपी निकाल लेते हैं। सेल कितनी है? 680। यहाँ देखो कितनी है? 680। जीपी जो है वो कॉस्ट पे 25 है, तो कॉस्ट पे 1/4 है, तो सेल पे कितना हो जाएगा? यही होता है। अब इसका 1/5 कर लो। देखो किसी भी चीज़ का 1/5 भी बहुत इजी होता है, पहले भी ये सब ट्रिक्स तुम्हें बता रखी है। किसी भी चीज़ का 1/10 करना हो तो हम 1 0 हटा देते हैं, तो आप पहले 1 0 हटा दो तो कितना आएगा? 68,000। लेकिन हमें तो 1/5 करना था, तो इसका डबल कर लो। ठीक है, कितना आएगा देख लो। 68 का डबल करो, 8 8 16, 60 60 120 और 16 136, यही आना चाहिए, देख लो। इसे जीपी निकाला ही नहीं है, इससे दूसरे तरीके से। इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस पूछा है ना, अरे हाँ यार, इसमें तो चलो ठीक है निकाल लो जीपी की, तो तब भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि जीपी से सीओजीएस आएगा। हाँ ये कितना आएगा? 136। अच्छा सुनो, इधर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो नहीं पूछा है, इसमें सिर्फ ऑपरेटिंग रेशो पूछा है। और इधर देखो ऑपरेटिंग रेशो हमारा तीसरे नंबर वाला था, तो ऑपरेटिंग रेशो था, वैसे हमारा तो चौथे नंबर वाला था, क्योंकि मैंने आपको पहले नेट प्रॉफिट पढ़ाया था, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तीनों प्रॉफिट और फिर ऑपरेटिंग रेशो। तो ऑपरेटिंग रेशो में मैंने बताया था ऊपर लेते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नीचे लेते हैं नेट से और इनटू, याद आ रहा है? तो ये वाला पूछा है इसने, तो जो भी पूछा है वो तो सब निकल जाएगा। यहाँ देखो पहले जीपी निकल गया, जीपी से सीओजीएस निकालो। सेल कितनी है आपकी? 680। जीपी कितना है? 136। तो इसमें से ये हटाओ, 5,44,000 सीओजीएस आया। अब कल मैंने आपको कहा था, मैंने आपसे पूछा भी था, आपको सारे खर्चे मेरे खर्चे गिनाए भी थे और आपसे पूछा था बताओ क्या ऑपरेटिंग है, तो आपने रेंट को, सैलरी को, सबको ऑपरेटिंग बताया था। अब ऐसे ही आप मुझे बताओ, इसमें दे रखे हैं एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय के बेनिफिट के खर्चे, मतलब सैलरी वगैरह, क्या ये ऑपरेटिंग? ऑफिस के खर्चे,
ऑपरेटिंग है। मतलब आपको मैं ये मान लूँ कि ये पहचान करनी आ गई है कि क्या ऑपरेटिंग है और क्या नॉन ऑपरेटिंग है, ये मान लूँ मैं पक्का। इनफैक्ट आप ऑपरेटिंग को तो याद नहीं कर सकते क्योंकि बहुत होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग याद कर लो। नॉन ऑपरेटिंग में क्या आते हैं, जैसे इंटरेस्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। क्या? लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। क्योंकि एसेट बेचना मेरा ऑपरेटिंग काम नहीं है। जैसे आज ये फर्नीचर मेरा पुराना हो गया, मैंने बेच दिया, तो ये मेरा काम नहीं है, तो इस पे जो लॉस हुआ वो मेरा ऑपरेटिंग लॉस नहीं है। लेकिन मेरी फर्नीचर मार्केट में फर्नीचर की ही दुकान होती तो फिर फर्नीचर मेरे लिए ऑपरेटिंग होता। अभी मेरे लिए फर्नीचर ऑपरेटिंग, अभी मेरे लिए पढ़ाना ऑपरेटिंग है। बट मीनवाइल अगर मैं फर्नीचर बेच देता हूँ या कोई मशीन बेच देता हूँ और उस पर कोई नुकसान हो जाता है तो वो नुकसान मेरे लिए धंधे का नुकसान नहीं है, ऑपरेटिंग नेचर का नहीं। बराबर ये चीज़ याद रखना। चलो, अब आप सबने कहा ऑफिस वाला भी ऑपरेटिंग है, एम्प्लॉय भी ऑपरेटिंग है। अब एक बार ये भी बता दो, COGS भी ऑपरेटिंग खर्चा होता है क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इतना क्या सोच रहे हो? इससे बड़ा ऑपरेटिंग क्या होगा? इसमें क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। और क्या आती है? परचेज। और क्या आता है? डायरेक्ट। तो धंधे में परचेज से बड़ा कुछ ऑपरेटिंग होता है? परचेज करोगे तभी तो सेल करोगे। तो COGS तो सबसे बड़ी ऑपरेटिंग आइटम है, सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेने हैं मुझे ऑपरेटिंग रेशो में, तो सबसे पहले तो मैं COGS ले लूँ क्योंकि ये ऑपरेटिंग है। फिर बाकी का एम्प्लॉय बेनिफिट भी आप कह रहे हो ऑपरेटिंग है, सारे ऑपरेटिंग है। कितने कितने हैं? 144, 73 और नीचे तो नेट सेल आएगी। सही, नेट सेल कितनी है? 6। देखो 544 और ये 6 लाख और ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब कितना हो गया? 7 लाख। 761 पक्का। और नीचे 680 इंटू 100 से भी ज़्यादा आएगा ये रेशो। कितना आ रहा है? 111.91। ठीक है, इनकी हालत बहुत ख़राब है। कमेंट करने को आए तो बोलना, इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस सेल को भी एक्सीड कर गया है। मतलब ये फॉर्म लॉस में चल रही है। किस में चल रही है? खर्चे कभी कॉस्ट से ज़्यादा होते हैं क्या? अरे सेल से ज़्यादा होते हैं क्या? कोई भी रेशो 100 से ज़्यादा आ सकता है क्या? 100 ही आएगा। ये तो 100 से भी ज़्यादा आ गया। और यहाँ पे देखती भी चीज़ें है तो खर्चे कितने हो रहे हैं? 761। यहाँ देखो, और सेल कितनी हो रही है? 680। तो आप कमेंट करने को आया तो बोलोगे कि इनकी ऑपरेटिंग कंडीशन अच्छी नहीं है। ये लोग सेल से ज़्यादा क्या कर देते हैं? ठीक है, कपड़े की सिलाई कपड़े से ज़्यादा महंगी है। ठीक है, तो इनकी हालत अच्छी नहीं है। इनको अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। कल मैंने कहा था ना कि कुछ लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में एक्सपेंस रेशो भी निकालते हैं क्योंकि उन्हें ये पता करना होता है कि किन एक्सपेंस पे हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। करना चाहिए हम लोगों को। मेरे दोस्तों की एक फर्म सिर्फ इसलिए बंद हो गई कि उनका खर्चों के ऊपर अच्छा कंट्रोल नहीं था। वो अंधी में खर्चे कर रहे हैं, उनको कोई चीज़ की कोई लापरवाही। उनका बिजनेस इतना बढ़िया बिजनेस था, आज उनको बंद करे हुए 7-8 साल हो गए। और आज वो लोग एक जहाँ काम कर रहे हैं ना, वो एक तरीके से नौकरी जैसा काम कर रहे हैं। और वो अपने बिजनेस में मालिक थे। करोड़ों रुपए की सेल थी आज से 7 साल पहले, और उनकी जब बंद करी ना तब भी 1 करोड़ रुपए की सेल थी। लेकिन सिर्फ खर्चों पे कंट्रोल नहीं था, ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी नहीं थी, और आज वो 20-25 हज़ार रुपये महीने की नौकरी का काम कर रहे हैं, जबकि वो बहुत अच्छा कर सकते थे। तो भैया सेल बढ़ाने के ऊपर तो सब ध्यान देते हैं, लेकिन खर्चों को कंट्रोल करने के ऊपर भी हमें ध्यान। इट इज़ ऑल्सो अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर बिजनेस मैनेजमेंट इफ यू वांट टू सक्सीड इन बिजनेस। चलो, अब ऐसा क्वेश्चन लो जिसमें सारे रेशो हो। 111 निकालो। 111 इसने पूछा है हमसे नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन मैं ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशो सब निकालूंगा इसमें क्या पूछा है? नेट प्रॉफिट रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू, याद है ना सबको? तो मैं इसमें नेट प्रॉफिट रेशो भी निकालूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो भी निकालूंगा, अगला वाला भी करेंगे। हाँ कोई बात नहीं बेटा, अगला वाला भी करेंगे, ये भी करेंगे। हाँ नहीं ये भी कर लो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो भी निकालेंगे और ऑपरेटिंग रेशो भी निकालेंगे। 4 पढ़ा है, चारों निकालेंगे। समझ गए? इसमें निकल सकते हैं चारों। करें, ध्यान से सुनो।
सबसे पहले मुझे सेल दे रखी है, जीपी दे रखा है, ऑफिस एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, इंटरेस्ट है, एक्सीडेंटल लॉस है। मुझे बताओ एक्सीडेंटल लॉस ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग? नाम में ही एक्सीडेंट है यार, और एक्सीडेंट रोज तो हो नहीं सकते, ठीक है। हाँ, गाड़ी ढंग से ना चलाओ, पापा की परी चला रही हो तो हो सकते हैं। चलो देखो, अब एक्सीडेंटल लॉस है, इनकम फ्रॉम रेंट। अब देखो बेटा, रेंटल इनकम वैसे तो मैंने आप लोगों को बोल रखा है कि ऑपरेटिंग नेचर की नहीं होती है, वो किस में आती है? नॉन ऑपरेटिंग। और कमीशन, कमीशन के लिए मैंने कल ही बोला था ये ऑपरेटिंग होता है, ठीक है। हाँ, राशि कल नहीं आई थी ना, वीडियो देखा था। कमीशन ऑपरेटिंग क्यों होता है? नहीं, बिजनेस का पार्ट क्यों है कमीशन? मैंने एक रीजन बताया था कल। तेज बोल। हाँ बोला, कमीशन हमेशा सेल के ऊपर होता है और सेल ऑपरेटिंग होती है, तो कमीशन भी हमेशा क्या होता है? क्या वो बंद होने वाली है क्या? कमीशन भी हमेशा क्या होता है? ऑपरेटिंग होता है, क्योंकि वो किस पे होता है? आप कोई भी बिजनेस देख लो, आप मेरे को कोई भी बिजनेस बता दो, मैं आपको बता दूंगा कमीशन हमेशा सेल पे ही होता है। जैसे आपका LIC का एजेंट है, उसको कमीशन सेल पे मिलता है। आपके वो सिम कार्ड बेचने वाले होते हैं, उनको कमीशन सेल पे। और आपके जो एजेंट्स आते हैं वो आपको बोलते हैं भैया ये चीज़ इतने में बेचो तो इतना कमीशन कंपनी देगी, सेल पे ही है। मतलब 99% मैंने तो जितने भी बिजनेसेस देखे हैं, कमीशन हमेशा किस पे मिलता है? सेल। तो कमीशन को हमेशा डायरेक्ट माना गया। उधर बैलेंस शीट का फॉर्मेट में भी बताई थी ये बात कि सेल के अलावा सिर्फ कमीशन ही डायरेक्ट इनकम में, बाकी सब अदर इनकम में आता है। याद है तुम्हें? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सिर्फ सेल आती है और कमीशन आता है, बाकी सब कुछ किस में आता था? अदर इनकम में, सब अदर में आएगा। चलो खैर, अब यहाँ पे मेरे को सारी दुनिया जहान की चीज़ें दे रखी है। शुरू करूँ मैं? कहाँ से शुरू करें? पहले सबसे इजी निकालते हैं जीपी रेशो। कौन सा रेशो? भाई बोर्ड पे देखना प्लीज, फॉर्मूला बनेगा जीपी। प्लीज बोर्ड पे देखो, जीपी तो दे ही रखा है, कितना है? 70। शायद सेल भी दे ही रखी होगी, इंटू 3030। 100 से 200 कटेगा 2 बार और 2 से 75 कटेगा 37.5। चेक करिएगा। अच्छा, जीपी हमने निकाला है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। इसने क्या पूछा है? नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पहले ऑपरेटिंग निकाले, नेट कुछ भी निकाल लो, पहले नेट प्रॉफिट निकाल लेते। नेट प्रॉफिट रेशो बोर्ड पे देखना, फॉर्मूला नेट प्रॉफिट। एकदम शांति से चलना, शांति से एकदम। अब नेट प्रॉफिट का मैंने कोई 2 फॉर्मूले नहीं बताए थे, नेट प्रॉफिट का तो एक ही बताया था कि जीपी में से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हटा देना और सारी इनडायरेक्ट इनकम। अब यहाँ पे ना एक कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो 2 मिनट मेरी बात कान खोल के सुन लो। जब मैं आपको इनडायरेक्ट बोल रहा हूँ ना, तो मतलब सेल के अलावा सब इनडायरेक्ट है। मैं नॉन ऑपरेटिंग या ऑपरेटिंग नहीं बोल रहा। ऑपरेटिंग खर्चे भी इनडायरेक्ट होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग खर्चे भी इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट मतलब सारे खर्चे ले लो, और इनडायरेक्ट इनकम मतलब सारी इनकम ले लो। अब एक बात, इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। अगर आप नेट प्रॉफिट में भी सारी चीज़ें नहीं लोगे तो फिर आप किस में लोगे? आपने जीपी में भी सिर्फ COGS हटाया, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटा रहे हो, तो कम से कम नेट प्रॉफिट में तो सारे खर्चे हटा दो और सारी इनकम जोड़ दो। नेट प्रॉफिट आपका फाइनल रिजल्ट है। अब अगर कोई मेरे को ऑडिटर आएगा तो बोलेगा भाई आपने रेंट से इतना कमाया, चलो ये तो हटाओ, ये तो ऑपरेटिंग नहीं है। कमीशन से इतना, ये नहीं है, ठीक है। अब उसने कहा इंटरेस्ट से आप कमा रहे हो, इंटरेस्ट भी ऑपरेटिंग नहीं है। फिर उसने कहा ग्रॉस प्रॉफिट। फाइनली उसने मुझसे पूछा यार भाई साहब आपकी इतना फैला हुआ बिजनेस है, इतने सब जगह से पैसा आता है, आपको रेंट आती है, रॉयल्टी आती है, बिजनेस से कमाते हो, इधर से कमाते हो, आप कमाते कितना हो यार साल भर में, ये तो बताओ। सारे इनकम जोड़ लो आपकी और सारे खर्चे हटा लो, तो मैं उसे नेट प्रॉफिट रेशो निकाल के दूंगा। क्या निकाल के दूंगा? तो कम से कम सिर्फ ये एक ही रेशो ऐसा है जिसमें हम सब माइनस करेंगे और सब प्लस करेंगे, क्योंकि फाइनल रिजल्ट हमारा कहाँ से पता चलेगा? नेट प्रॉफिट। इसमें तो हम सारी चीज़ लेंगे। तो यहाँ देखो, जीपी मेरे पास क्वेश्चन में है 75। अब इनडायरेक्ट खर्चे ऊपर से शुरू करो। सेल तो ले लिया, जीपी ले लिया, ऑफिस एक्सपेंस ये भी लूंगा, सेलिंग एक्सपेंस ये भी लूंगा, इंटरेस्ट भी लूंगा, एक्सीडेंटल, क्या बोला मैंने? सब लूंगा, सब। इसमें ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग का नाटक नहीं है, सब लूंगा सब, ठीक है। तो ब्रैकेट लगाओ और सारी चीजों का प्लस बताओ मुझे। पहले क्या है?
15,000, फिर 26,000, फिर 5,000, फिर ठीक है। अब इसमें मैं प्लस करूंगा इनकम, इनकम भी सारी लूंगा। कितनी है? एक तो रेंट है और एक कमीशन है। रेंट कितना है? 2,500 और कमीशन कितना है? तो 2,500 और 2,000, 4.5। अब 75 में से ये हटाओ, कितना आ रहा था? 58। तो 58 हटाओ 75 में से, तो 12 और 5 17, और 17 में से ये 4.5 हटा दो। अरे जोड़ दो, सॉरी, 17 में 4.5 जोड़ो, 21,500, 21,000। अब रेशो लगाओ, नेट सामने सामने, नेट प्रॉफिट कितना है? सेल तो वही रहेगी, 2 लाख इंटू 20, ये तो पूरा खत्म हो गया। अब 20 से 215 काट दो। 20 की टेबल में 200 आता 10 बार, और 15 तो आता नहीं है, तो ये 10 से ज़्यादा आएगा। ये 10 पॉइंट, चेक करो, यही आ रहा है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर हो गया। सारी इनकम जोड़ ली, सारे एक्सपेंस हटा दिए, भले वो एक्सपेंस ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, भले वो इनकम ऑपरेटिंग हो या, सब जोड़ लिया, सब हटा दिया। नेट प्रॉफिट मींस फाइनल रिजल्ट ऑफ योर बिजनेस। बोलो, इट मींस ऑल द इनकम यू हैव अर्न फ्रॉम एनी सोर्सेस, वेदर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, सब कुछ काट पीट के जोड़ जाड़ के, काट पीट के जोड़ जाड़ के जो बचेगा वो क्या है? नेट प्रॉफिट। अब आएंगे अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। किस पे आएंगे? लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीपी से भी निकलता है, एनपी से भी निकलता है। मेरे पास नेट प्रॉफिट भी है, मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी है। किससे निकालूं? मैं दोनों से निकालूंगा, क्योंकि आज पहला दिन है तो दोनों से निकालेंगे। दोनों क्वेश्चन है तो अपन लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट किससे निकालेंगे? पहले जीपी से, और फिर किससे निकालेंगे? समझ गए? तो यहाँ देखो, बोर्ड पे एक एक जना, बोर्ड पे जीपी से निकालूंगा तो 75, और नेट प्रॉफिट से निकालूंगा तो, जीपी से निकालूंगा तो सीधे चलेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूंगा, तो आपने 4 खर्चे बताए थे मुझे, 4 में से ऑपरेटिंग बताओ। ऑफिस और सेलिंग आपने कहा था ये ऑपरेटिंग है, और इंटरेस्ट और लॉस आपने कहा था ये नॉन ऑपरेटिंग है। तो ऑपरेटिंग वाले ऑफिस और सेलिंग 15 और 26, 26 और 15 और 26, 41 ऑपरेटिंग है, हटा दिए मैंने। और इसमें प्लस करूंगा ऑपरेटिंग इनकम, तो 2 इनकम है नीचे, कमीशन और रेंट। क्या ऑपरेटिंग है? कमीशन। कमीशन को प्लस करूँ 2,000। ठीक है, आंसर अभी देख लेंगे क्या आएगा, दोनों से सेम ही आएगा। इधर मैंने कहा था नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करेंगे, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताओ कौन से हैं? लॉस और डिवेंचर 12 और 5 कितने होते हैं? और मैंने कहा था नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करेंगे। दोनों इनकम में से नॉन ऑपरेटिंग कौन सी है? रेंट या कमीशन? रेंट। कितनी है रेंट? ये माइनस करेंगे। हो गया ये? रेशो लगा लो, यहाँ सामने सामने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो करके देख लो, दोनों से आंसर सेम ही आना चाहिए। देखो 21,500 में से 2.5 गए 19, और 19 में 17 जोड़े, 19 और 7 36 हो गया। इधर देखो 75 में 2 जोड़ा 77, 77 में से 1 गया 76, और 76 में से 40 गए 36। दोनों से आंसर वेदर जीपी से चलो या एनपी से चलो। अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये कर लिया तो सारे कर लिए, क्योंकि इसमें सब कुछ है। चलो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 36। सेल तो वही है, कितनी? 2 लाख इंटू 2 की टेबल में 36 18 बार आता है, तो 18% आना चाहिए। कितना आएगा? चेक कर लो कितना आएगा। आएगा ना 18%। अब चौथा और आखिरी रेशो ऑपरेटिंग रेशो। भैया दोनों में एक शब्द का फर्क है। एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो
और एक है ऑपरेटिंग रेशियो। एक शब्द का फर्क है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है और ऑपरेटिंग रेशियो में ऑपरेटिंग एक्सपेंस आते हैं। तो यहाँ लूंगा मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नीचे तो नेट सेल्स इनटू। अब इधर देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लूँ मैंने आपको कहा था हमने COGS ऑपरेटिंग है, COGS तो ऑपरेटिंग है ही, बाकी सब ऑपरेटिंग में क्या क्या आएगा देखते हैं अभी, लेकिन COGS नहीं है मेरे पास। तो COGS निकालना कौन सी बहुत बड़ी बात है। यहाँ देखो COGS कैसे निकलेगा, सेल्स में से GP हटा दो, सेल में से सेल 2 लाख है शायद और GP 75 है, तो 2 लाख में से 75 जाएगा। अब यहाँ लो तो COGS कितना है 125, 125 तो COGS है। अब जो खर्चे इसने दे रखे हैं उसमें से ऑपरेटिंग खर्चे और लो। तो आपने कहा था सेलिंग ऑपरेटिंग है और ऑफिस ऑपरेटिंग है, तो दोनों ले लो। कितने कितने हैं, दोनों मिलाकर 41 प्लस कर दो 41, डिवाइड कर दो इसको नेट सेल्स, नेट सेल तो वही है। अब इधर देखो 125 में 1 जोड़ूंगा 126, 126 में 40 जोड़ूंगा 166, तो ऊपर आएगा 166, नीचे आएगा 2 लाख। ठीक है, रफ में कैलकुलेशन कर लो, 166 अपॉन 2 लाख इंटू 100, 3030 और 100 से 200 कटेगा 2 बार और 2 से 166, 80 और 3 83, कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 80। कल याद है एक बात बोली थी, दोनों का टोटल हमेशा 100 आएगा। ठीक है, नहीं ये तो 101 हो गया, 18 और 83, कोई गलती कर दिया अपन ने कैलकुलेशन। इससे ऑपरेटिंग एक्सपेंस पूछा है क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही पूछा है ना इससे। तो देखो हमने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है क्या। 2 लाख में से GP गया 75, हमने 125 लिया, ये 125 आया। 125 में आप लोगों ने ऑपरेटिंग एक्सपेंस जोड़े, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 41 ही है ना, 126 है और 15 है, 26 और 5 31 और 10 41, 41 ही है। नहीं अप्रोक्स थोड़ी होता है भाई, 100 आएगा, देखना आगे के क्वेश्चनों में भी 100 आएगा ये, या तो इसकी कंपाउंडिंग सही से नहीं हुई है। अब ये 83 और 18 हमारा 101 हो रहा है, 100 आना चाहिए ये। ठीक है, चलो देखते हैं एक आगे का क्वेश्चन और। देखो ये क्वेश्चन में हम लोगों ने 2 ही चीज़ पूछी थी, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमने सारी निकाली। एक और ऐसा क्वेश्चन है 112, इसमें भी सारी चीज़ें पूछी थी। इलस्ट्रेशन नंबर 100, क्या क्या पूछा है देखो इधर, GP रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत करना जिसमें सारी चीज़ें आए, ताकि कम क्वेश्चंस में सारे कंसेप्ट कवर हो जाए। रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसको पहले वाले को भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। ठीक है, देखो ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, परचेज है, कैरियज इनवर्ड है, एडमिन एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, इनकम टैक्स है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट है और सेल्स है। सेल सबसे लास्ट में दे रखी है, जिसकी ज़रूरत मुझे सबसे पहले है। अब पहले मैं इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से COGS निकालूंगा। फॉर्मूला मेरे को एक एक करके बताओ, ओपनिंग कितना है, परचेज भी है शायद इसमें 14 लाख। अब रुक जाओ, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, परचेज, वेजेस डायरेक्ट होता है और कैरियज इनवर्ट भी मैंने कहा था डायरेक्ट होता है, तो वेजेस और कैरियज इनवर्ट दोनों ले लो। 370 और 1.5 520, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऊपर ही था, क्लोजिंग स्टॉक कितना था 420। ठीक है, अब COGS आएगा 14 और 3 17, 17 और 5 22, 22 20, 22 में से 4 20 हटा दो 18। ये क्या आ गया आपका वर्किंग नोट 1। अब वर्किंग नोट 2, COGS आ गया तो GP आ जाएगा। तू खड़ा हो तो पीछे खड़ा हो बेटा, नवाज के पास जो बैठा हुआ है, हाँ खड़ा हो। ये इन्फॉर्मेशन से GP कैसे आएगा,
चल जीपी का फॉर्मूला ही बता दे, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, इससे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट में ही तूने ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया, ग्रॉस प्रॉफिट ही तो नहीं है मेरे पास। बैठ जा बेटा, पढ़ाई कर ले, थोड़ी फेल हो जाएंगे नहीं तो। आप खड़े हो अद्विता, कैसे आता है ग्रॉस प्रॉफिट? सेल्स माइनस सेल, देखो क्वेश्चन में होगी, और COGS अभी मैंने निकाला। बेसिक चीज़ें तो याद रखो बेटा। कितना आएगा ये? जीपी आ गया, सेल। ठीक है, अपन फॉर्मूले लगाने से पहले सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। जीपी कैलकुलेट कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि फिर से फॉर्मूला लगाना रहेगा। जीपी आ गया, अब बनाता हूँ वर्किंग नोट 3। अब मेरे को जीपी के साथ नेट प्रॉफिट भी चाहिए। नेट प्रॉफिट आता है जीपी में से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हटा दो और सारी इनडायरेक्ट इनकम, यही आता है। तो मैं पहले नेट प्रॉफिट निकालता हूँ। नेट प्रॉफिट शुरुआत होगी ग्रॉस प्रॉफिट से। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। अब क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन में बताओ मुझे, शुरू से शुरू करा करो हमेशा। ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, कैरियर, ये सब मैंने ले ली। पीछे आओ। एडमिन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग है? कुछ बच्चे नॉन ऑपरेटिंग है, कुछ ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग वाले हैंड रेस करो। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस समझते हो क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कोचिंग, अभी मेरी कोचिंग है तो ये कोचिंग को चलाने के खर्चे एडमिन, जैसे रिम आ गई, टोनर रिफिल कराया, प्रिंटर सही करवाया, एडमिन खर्चे। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ये ऑपरेटिंग खर्चे हैं। ओ लिख दो। सेलिंग, ये भी ऑपरेटिंग है। इनकम टैक्स, अब इनकम टैक्स है ना, प्रॉफिट में से माइनस होगा सबसे लास्ट में, क्योंकि इनकम टैक्स सरकार को देते हैं। ये ऑपरेटिंग तो नहीं होता, लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग भी नहीं होता, क्योंकि इसको पे नहीं करूँगा तो मैं बिजनेस चला ही नहीं पाऊँगा। एक तरीके से लीगल एक्सपेंस है और ये देना ही पड़ेगा। तो ये नेट प्रॉफिट में आएगा सब कुछ लेस करने के। आप लोगों ने फॉर्मेट भी पढ़ा है, तो फॉर्मेट में भी पहले 7 तरह के खर्चे आते हैं, 2 तरह की इनकम आती है। उन 7 खर्चों में कभी भी इनकम टैक्स नहीं आता। पहले 2 इनकम में से 7 खर्चे माइनस करते हैं, पहले प्रॉफिट निकलता है और लास्ट में इनकम टैक्स माइनस होता है। इनकम टैक्स की नेचर ये है कि ये सबसे एंड में आएगा। चलो, प्रॉफिट ऑन सेल ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। NOI इनकम है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम। NOI सेल तो ले ही ली। चलो करो, नेट प्रॉफिट निकालना है मेरे को। ग्रॉस प्रॉफिट मैंने ले लिया। ग्रॉस प्रॉफिट में सारे खर्चे हटा दो, अभी तो ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो। तो एडमिन का खर्चा 84 है, सेलिंग का खर्चा 36 है। ब्रैकेट में ले लेता हूँ 84 प्लस 36। नीचे देखो और कोई नॉन ऑपरेटिंग हो वो भी ले लो। नहीं है, इनकम टैक्स तो सबसे बाद में लूँगा, ये भी ले लो। और अब प्लस करो कोई इनकम हो तो, कोई सी भी इनकम ले लो, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग नहीं, कोई सी भी इनकम, जो भी इनकम हो। तो प्रॉफिट ऑन सेल है 20,000, तो इनकम ले लो 20,000। ठीक है, अब टैक्स सबसे लास्ट में लेस करो। लेस तो होगा, कितना टैक्स है? 1 लाख टैक्स। अब ये टोटल कितना हो रहा था तुम्हारा? 1,20। तो 6 लाख में से 1,20 हटाना थे और 20 जोड़ने भी थे, तो 20 हटाए 20 जोड़े, 6 लाख में से 1,20 जोड़े हटाए 480, 480 में 20 फिर जोड़ दिए 5 लाख, 5 लाख में से 1 लाख हटा दिया। ठीक है, अभी मैं सारे वर्किंग नोट बना रहा हूँ। जीपी आ गया मेरे पास, नेट प्रॉफिट आ गया। अब वर्किंग नोट 4। आप भी ऐसे ही करना, पहले सब कुछ निकाल लेना। अब मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी चाहिए। क्या चाहिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दोनों से बार बार टाइम पास नहीं करूंगा। जीपी से भी निकल सकता है, नेट प्रॉफिट से भी निकल सकता है। जीपी से निकाल ले, जीपी से सीधा पड़ता है। जीपी से निकालेंगे तो क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे और ऑपरेटिंग इनकम प्लस करेंगे। ऐसे ही निकलता है। जीपी मेरे पास ऑलरेडी आ रखा है, कितना? 6। ऑपरेटिंग एक्सपेंस तुमने कहा ये दोनों ही ऑपरेटिंग है, सेलिंग के और एडमिन के, तो कितने आएंगे? 3। अब प्लस करो कोई ऑपरेटिंग इनकम हो तो। देखो मुझे तो नहीं दिख रही, देखो ऑपरेटिंग इनकम है क्या कोई सी? देखो ना, मरो नहीं है पक्का? देखो ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है तो सही, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। क्या ये ऑपरेटिंग नहीं है? क्या मेरा एसेट बेचना रोज का काम है? एसेट रोज बेचता हूं मैं, तो उसका प्रॉफिट ऑपरेटिंग है? रोज का काम नहीं है। चलो, तो मेरे पास ऑपरेटिंग इनकम 0 है, तो 0 ले लेता हूं। तो 6 लाख में से 1,20 गए 4। अब एक लास्ट वर्किंग नोट और बना लेता हूं, जिसमें मैं सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल लेता हूं।
अब मैंने तुम्हें कल जो फॉर्मूले बताए थे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, मैंने कहा था COGS तो हमेशा ही आएगा, और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने ऐसे लिखा था, अदर, तो COGS तो आएगा ही आएगा, जो मुझे 18 लाख दिख रहा है। कितना दिख रहा है? दिख रहा है 18 लाख। और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ये सेलिंग, एडमिन सब आ जाएंगे, ये मुझे 120 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? तो टोटल करूंगा तो कितने हो जाएंगे? अब आप पहले सारी फील्डिंग जमा लोगे बढ़िया तरीके से, तो अब क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं। हर चीज़ निकाल ली मैंने। COGS निकाला क्योंकि GP चाहिए था, GP से मैंने नेट प्रॉफिट भी निकाल लिया, और GP से मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस में मेरे को सारे एक्सपेंस चाहिए थे, तो COGS भी ले लिया मैंने, और बाकी के एक्सपेंस भी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेने हैं सिर्फ जो धंधे के हैं, सेलिंग धंधे का खर्चा, एडमिन धंधे का खर्चा, रेंट धंधे का खर्चा, एम्प्लॉय बेनिफिट धंधे का खर्चा, डेप्रीसिएशन धंधे का खर्चा, सारे धंधे के खर्चे। COGS तो धंधे का होता ही है क्योंकि COGS में परचेज आती है, तो COGS के अलावा जितने भी धंधे के खर्चे थे सारे ले लिए। ठीक है, अब एक एक करके आराम से निकालते जाओ। पहला फॉर्मूला GP रेशो, GP अपॉन सेल। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, GP 6 लाख और सेल कितनी है? 24 लाख इंटू, ठीक है, 50 6 से 24 कटेगा 4 बार, और 4 से 100 कटेगा 25 बार। योर आंसर इज 25%। सामने देखना प्लीज, GP रेशो आ गया। अब नेट प्रॉफिट रेशो सब निकाल रखा है हमने, सिर्फ फॉर्मूले लगाने हैं। नेट प्रॉफिट ये रहा, कितना? 4 लाख, तो कितना आएगा? 4 लाख अपॉन इंटू, ये भी आ गया 50 4 से 24 कटेगा 6 बार, और 6 की टेबल में 100 नहीं आता, तो पॉइंट में आएगा आंसर 16.66 आएगा शायद। चेक कर लो, 16.66 है, यही है 6766। अब तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकला पड़ा है मेरे पास, कितना? 480। बराबर देखते चलना, बराबर 480, नीचे तो सेल आएगा, सेल कितनी है? इंटू, ठीक है, बराबर, प्लीज प्लीज ध्यान देखो। अब 4 ही 0 है, तो 4 0 से 4, फिर इधर 1 0 से। अब 24 की टेबल में 48 2 बार आता है, और 2 को 10 से करोगे 20। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी मैंने निकाल लिए 19 लाख, ये बता दिया अभी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 19 लाख, दोनों को मिलाकर है ना 19 लाख, अपॉन में सेल कितनी है? इंटू 4 0 4 0 1 0 1 0। 24 की टेबल में देखो 192 आता है क्या? 24 की टेबल में 192 8 बार आता है। आती है तुम्हें 24 की टेबल? हाँ, पढ़े कभी पहाड़े? हाँ ठीक है, तेरी बात मान ली यार। 24 में 192 कितनी बार आएगा? 8 बार, और 8 को 10 से करोगे, देखो दोनों का टोटल 100 आ रहा है ना, हमेशा आता है। वो पिछले क्वेश्चन की कंपाउंडिंग में कुछ मिस्टेक थी, हमेशा आएगा ये, दोनों का टोटल हमेशा कितना आएगा? 100 आएगा। इसीलिए पिछले क्वेश्चन में उसने ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं पूछा, सिर्फ उसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछा। अगर वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस पूछता तो 83 आता, हमारा भी 83 आया, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18 आया था। 18 83 101 हो जाते, तो वो क्वेश्चन की कंपाउंडिंग में जो मिस्टेक थी, इस चक्कर में उसने सिर्फ ऑपरेटिंग, इसमें से दोनों पूछे, दोनों का टोटल हमेशा कितना आएगा? 100 आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर 20 है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमेशा 80 होंगे, ये 30 है तो ये हमेशा 70 होंगे, ये 40 है तो हमेशा 60, हमेशा होगा ऐसा। ठीक है, ये आपके 4 कैटेगरी के रेशोज आज हमने क्वेश्चन करे। धन्यवाद, बंद कर दो।